नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं मैथ की। मैथ में अपने टॉपिक चला था अनुपात। अनुपात के अंदर आयु संबंधी क्वेश्चन से आज अपने करेंगे औसत। औसत क्या होता है? एवरेज। औसत क्या होता है? एवरेज। जैसे कि मान लो स्कूल के अंदर एक कक्षा में टीचर ने बोला छात्रों को कि आप कल सभी अपने अपने घर से रुपए लेकर आना। तो क्या होता है, वो स्कूल के छात्र होते हैं जो कोई 5 रुपए लेके आता है, कोई छात्र 10 रुपए लेके आता है, कोई 3 रुपए, कोई 4 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 25 रुपए, इस प्रकार वो रुपए लेके आते हैं। और सारे रुपए लेने के बाद में, इकट्ठे होने के बाद में, उनको टीचर बोलते हैं कि अब इस रकम को इकट्ठी करके सभी को समान मात्रा में बांट दी जाए। तो उसे क्या बोलेंगे? औसत। क्यों? वो सारी जो रुपयों की जो रुपए इकट्ठे होते हैं उनको इकट्ठे करके सभी छात्रों को समान अनुपात में जो बांटा जाता है उसे क्या बोला जाता है? औसत। उसी के आधार पर अपने आज क्वेश्चन करेंगे औसत। औसत यानी एवरेज। औसत औसत एवरेज। एवरेज जैसे अपने बागड़ी भाषा में बोल दिया, खेत में आज के सरसों 6 की एवरेज पड़ गई। यानी पूरे मरबे के अंदर जो फसल बोई जाती है उसमें इकट्ठी सभी बीघों में इकट्ठी तो होती नहीं फसल। 6 बीघा सरसों को नहीं हुआ है, ना कोई 4 बीघा हुआ है, ना कोई 5 बीघा। यानी बात जबकि सरसों हुआ है जोड़ के जबकि एवरेज निकल जाए, भिन्न बोला है कि औसत। जिया औसत सीधे कह जाएंगे 6 की औसत पड़ गई। यानी बस सारी जोड़ गए सरसों, बाद में जितनी बिगा हुआ बिता वो भाग देगा, जबकि एवरेज निकला। भिन्न बोला है औसत। बिंग आधार पर आप आज करांगा प्रश्न हल। औसत। औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। जैसे 45, 50, 55, 75, 65 और 60। ये क्या संख्या दी गई है, इनका औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। ये कोई संख्या है और इनका औसत ज्ञात करना है। एक तरीका तो ये होता है, अपने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, राशियों का योग। ये राशि दी हुई है अपने को, क्या कितनी है? 6 राशियां हैं, इनका क्या जोड़
45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 60, यानी इनको जोड़ के ये संख्या का जो जितनी संख्या यानी 6 है 6 का भाग दे दो तो अपने आप आ जाएगा औसत। एक तरीका तो ये होता है। अपने इस तरीके से नहीं करेंगे। अब ये देखो इसमें से इनके समीप कोई संख्या मान लो, जैसे कोई भी अपने यहां पे मान ली 60, यानी 60 कोई संख्या मानी 60, इनके अंदर से मान लो या वैसे ही मान लो, अपने मन से मान लो, या मैंने मान ली 60 संख्या मान ली। अब 60 से ये 45 कितना कम है? 15 कितना कम है? 15। 45 60 में से कितना कम है? 15। तो आप यहां पे लिखेंगे -15। 50 60 में से -10। 55 -5। ठीक है। अब ये 75 तो 60 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? 15। ठीक है। 65 कितना है? 5। 60 और में से 60 गया कितना? 0। ठीक है। बटा में भाग, कितनी संख्या है? 2 3 4 और 5 और 6। अब माइनस के कितने हैं? 5 15 और 15 30। 15 और 10 25 और 25 और 5 30। माइनस के 30। प्लस के कितने हैं? 15 और 5 20। प्लस के 20 और माइनस के 30, तो किसके बचेंगे? माइनस के 10 बटा में 6। अब देखो ये कट रहा है, 5 दूनी 2 5 10 और 3 दूनी 6। अब 5 के अंदर 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 बच गया 0 6 3 18 फिर 6, यानी 1.66। ये किसका आ गया? माइनस का। 1.66 किसका आया? माइनस का। तो अपने मानी थी संख्या क्या? 60। तो 60 में से 1.66 है वो घटा देंगे तो कितना आएगा? 59। और 59 में से फिर 66 गए, यानी 58.34 लमसम औसत आ जाएगा। अब ना मानो तो अपने क्या करेंगे? ये संख्या जोड़ लो। ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो अपने ये संख्या जोड़ लो, यहां जोड़ लो। 45 50 और 55 75 65 और 60। क्यों? ये संख्या इतनी जोड़ेंगे करेंगे, इससे अच्छा ये सोखा है, सरल है और आसान भी है। ये जोड़ लो अपने 5 10 15 20 और 2 बच गया, 2 और 4 6 6 5 11 11 और 5 16 16 और 7 23 23 और 6 29 29 और 6 25 35 35 5 10 15 20 2
6 5 11 और 5 16, 16 7 23, 23 और 6 29, 30 और 5 35। ठीक है, ये आ गया 350। भाग कितने का देंगे? 6 का। क्यों? क्योंकि राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। 6 6 5 30, 0, फिर 7 42 8 8 छिके 48, 2, फिर 0, 6 तिये 18, फिर 2 0, 6 तिये 18, 3 आ रहा है तो यहाँ पे अपने इसको कर देंगे 4। 58.34 और 58.34, 58.34, 58.34। ये आसान है या ये आसान है? क्यों? क्योंकि अपने पास कंपटीशन जब एग्जाम देते हैं वहां अपने पास समय कम होता है, तो इसलिए ये आसान होगा। तो अपने इस तरीके से ही हल करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, और इस तरीके से ज्यादा हल करेंगे तो जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये संख्या, चलो ये तो संख्या थी छोटी, अगर यहां आ जाए 315 615 जैसे, जैसे 210, 210, 225, 245, 275, 310। जैसे ये इतनी इतनी बड़ी संख्या आ गई, क्या आ गई? बड़ी संख्या आ गई। अब इनको जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो अपने क्या करते हैं, यहां मैंने संख्या मान ली 250। कोई जरूरी नहीं है कि इनके अंदर से ही अपने संख्या को मानेंगे। कोई भी संख्या मान लो, यहाँ पे 250 मान लो, 240 मान लो, 260 मान लो, मानो यही ऐसी संख्या जो इन संख्याओं के नजदीक हो, इन संख्याओं के नजदीक हो, पास में हो, ताकि घटाने में आसानी रहे और अपने हल भी आसान कर सके। क्यों? अगर नजदीक होगी इन संख्याओं के, जो संख्या अपने मानेंगे वो संख्या इन संख्याओं के जो अगर नजदीक होगी तो जोड़ घटाओ भी आसान होगा। क्यों? छोटी संख्या आएगी और छोटी संख्याओं को जोड़ने के लिए समय कम लगेगा तो अपने क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाएंगे। अब मैंने यहां इनके नजदीक संख्या मानी 250, 250, 210, 250 से कितना कम है? 40। कितना कम है? 40। अपने औसत ज्ञात करना है। 40, 40 किसका आया? माइनस का। ठीक है। 25, 225 250 में से घटाया तो कितना आया? -25। 45, 245 250 में से घटाएंगे तो -5, -5। 275 में 250 में से अगर 275 घटाएंगे तो किसका आएगा? प्लस किसका आएगा? 25 प्लस 25, 25 किसका आएगा? प्लस का। अब 310 में से 250 घटाएंगे तो कितना? 60 किसका आएगा? प्लस का। अब ये 25 और 60 क्या है? प्लस के हैं, और 40, 25 और 5 किसके हैं? माइनस के हैं। 25 और 5 कितने हुए? 30, 30 और 40 70, 70 माइनस के 25 और 60 कितने हुए? 25 और 60 5 85, 25 और 60 कितने हुए? 85 बटा
संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5। तो अपने 5 का यहाँ भाग दे देंगे। 70 माइनस के और 85 प्लस के, तो प्लस के कितने बचे? 15। 15 प्लस के, क्योंकि 85 प्लस के हैं और 70 माइनस के हैं, तो 85 में से 70 घटाए तो कितने प्लस के बचे? 15। 15 में भाग दिया 5 का, तो कितना आया? 3। 3 किसका आया? प्लस का। अब क्या करेंगे? ये 250 है, अपने जो माना था उसमें से 3 घटा देंगे तो एवरेज आ जाएगा 247। यानी औसत कितना होगा? औसत होगा 247। 247 औसत कितना आया? 247। 247। अब एक तो ये तरीका होता है, एक अपना जो बेसिक पुराना तरीका चल रहा है उसके हिसाब से जोड़ के देख लो। 210 प्लस 225 प्लस 245 प्लस 275 प्लस 310। संख्या कितनी है? 5 बटा में 5। जोड़ लो। 210 और 225 कितने हुए? यानी 5 10 15। 5 1 और 7 8 और 4 12 और 2 16 1 17 1 असलती 18। 18 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 भाग 5। क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेट करने के बाद में 1285 में भाग दिया 5 का, तो 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 28 5 5 25। जोड़ में गलती है क्या? 0 5 5 10 और 5 5 5 10 और 5 15 और 5 5 2 9 4 13 14 15 16। जोड़ में गलती हो गई। जोड़ में गलती हो गई। देखो 1 7 और 1 8 8 और 4 12 13 14 और 15 1 अंसलती 16। फिर 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12। यानी 1665 में किसका भाग देंगे? 5 का। 5 का भाग देने पर 5 दूनी 10, हाँ बचा 2, ऊपर से 6 उतारा 26। फिर 5 का। ठीक है। 5 5 25 और 1 5 दिए 15। अच्छा ये घटाना नहीं है, क्यों? ये किसका आया था? प्लस का। यानी 253 क्या आ गया? औसत। 253 औसत, सॉरी 253 औसत। और इधर ये चिन्ह किसका आया था? 3 प्लस का। तो अपने यहां क्या करना था? जोड़ना था। लेकिन यहां आपने क्या कर दिया? घटा दिया। लेकिन यहां क्या करना था? जोड़ना था। क्यों? क्योंकि ये प्लस का आया था 3, तो इसमें जोड़ेंगे 250 प्लस 3 यानी 253। 253 क्या आएगा? औसत। और इधर भी 253 आ रहा है और इधर भी 253 आ रहा है। तो अगर
जिसको ये आसान लगे वो ये कर सकता है, और जिसको ये आसान लगे तो ये कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आती है, इनको जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि अपने पास वहां समय कम होता है। तो इसके लिए ये कैलकुलेट सबसे अच्छी रहेगी। बाकी आपको मैंने दोनों ही तरीके समझा दिए हैं, जैसे इनको जोड़ के करेंगे और या इस तरह कर सकते हैं। नौ आमों का वजन है, वजन दे रखा है 50, 60, 65, 62 और 67 और 70, 67 और 70, 64, 45 और 48। ये आमों का वजन दे रखा है और अपने से क्या पूछा है? औसत पूछा है, यानी इन आमों का औसत पूछा है, एवरेज निकालनी है। तो अपने एक तरीका जो रेगुलर पहले से यानी 1 से लेकर 10वीं क्लास तक अपने करते आ रहे हैं, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियां लिखो, 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 62 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48। कितनी संख्या है? 9, यानी 9 आमों का है। और ये वजन है या कोई संख्या है या कोई अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो ये 9 आमों की ये संख्या है। 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64 और 45, 48। एक तो ये तरीका है। अब इनको जोड़ेंगे। 8, 5, 13 और 4, 17 और 7, 24 और 2, 26 और 5, 26 और 5, 31। 31 का आंसर आई 1, आंसर बची 3। 3 और 4, 17, 7, 7 और 4, 11, 11 और 6, 17, 17 और 7, 24, 24 और 6, 30, 30 और 6, 36, 36 और 6, 42, 42 और 6, 48, 48 और 5, 48 और 5 है 51। 511 भाग 9, 9 एकम 9, 9 5 45, हासिल बची 6, 61, 61, 9 छिके 8, 5, 13, 4, 17, 17, 7, 24, 26, 5, 31, 3,
चार सात, सात और चार 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 36, 36 और 5 36 और 6 42 और 6 48 और 5 48 और 5 53, 48 और 5 53, ठीक है। 45, 9 5 45, 13 8 81, नीम 81। अमुक का वजन आ गया 59। कितना आया? 59। यानी इतनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर इनका कैलकुलेट यानी इनका जोड़ करने के बाद में 9 का भाग देने पे संख्या आई 59। यानी इनका औसत आ गया, आमों का औसत आ गया कितना? 59। तो कितना टाइम लगता है इनको जोड़ने में? अब अपने दूसरा तरीका है, इनके नजदीक कोई संख्या मान लो। मैंने यहां संख्या मान ली 60। मैंने संख्या मान ली 60। 60, 50, 60 में से कितना कम है? -10, ठीक है। और 60, 0, 65, कितना प्लस में आ गया? 5। प्लस में आ गया 2, 67, 7, 70, प्लस का आ गया 10, 64, प्लस का 4, 45, 60 में से कितना कम है? 15। किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि कम है 60 से। और 48 कितना कम है? 2 और 10, 12। कितना कम है? 12। घटा लो। 60, 10, 8, 2 और 5 में से 4 गया 1, यानी 12। ये माइनस का आ गया 15 और माइनस का आ गया 10 और माइनस का 12। अब माइनस माइनस वाले जोड़ लो। माइनस का 10, माइनस का 15 और माइनस का 12 कितना हुआ? 15 और 10 25 और 10 25 और 10 25 और 10 35 और 2 37। 37। अब देखो प्लस वाले जोड़ो। प्लस वाले 5, 2 7 और 7 14, 14 और 10 24, 24 और 4 28, 5 2 7 और 2 7 14, 14 10 24, 24 और 4 28। संख्या कितनी है ये? 9। भाग दे देंगे 9 का। 37 में से 28 गए तो कितना बचा? 17 में से 8 गए 9। किसका बचा? 9। 10 15 10 25 10 7 37, ठीक है। 5 2 7 7 7 14, 14 10 24 10 0 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 10 4 माइनस 5 4
1 15 12, ठीक है। 4 10 14, 14 7 23, 17, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 बटा में 9, 9 का 9 में भाग देने पर कितना आएगा? एक, एक किसका आया? किसका आया? माइनस का। ये माइनस के ही 9 बचे थे। किसके बचे थे? माइनस के 9। 9 में 9 का भाग दिया तो कितना आया? -1। अपने संख्या मानी थी 60। 60 में से माइनस का 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 59। तो ये 59 क्या आ गया अपना? औसत यानी एवरेज। औसत यानी एवरेज। और यहां अपने औसत कितना आ रहा था? 59। और यहां भी औसत कितना है? 59। यानी ये तरीका और ये तरीका दोनों अलग अलग है, और ये थोड़ा आसान है, और ये अगर ये आसान लगे तो ये कर सकते हैं, और ये आसान लगे तो ये कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके सामने हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास को अपने यही विराम देते हैं।